Hello everyone, welcome to my channel दर्पण ऑफ ज्ञान। माय टुडेज टॉपिक ऐसी सोअरिंग प्राइस और प्राइस राइज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। यानी सोअरिंग प्राइस और प्राइस राइज होता है मूल्य वृद्धि, यानी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनमें दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। तो सो राइजिंग प्राइस राइज होता है मूल्य वृद्धि। इंडिया इज फेसिंग मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स नाउ अ डेज। वट द प्रॉब्लम ऑफ द प्राइस राइज इज द मोस्ट सीरियस वन। भारत अभी बहुत सारी समस्याएं फेस कर रहा है, लेकिन इन दिनों जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मूल्य वृद्धि। इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, और ये इन दिनों बहुत कॉमन समस्या हो चुकी है। द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ आर गोइंग हायर डे बाई डे। और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आवश्यकता की, तो उनका जो मूल्य वृद्धि है वो उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इंडिया इज़ पासिंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम दीज डेज। भारत इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज हैज़ बिकम वेरी सीरियस। और जो प्राइस राइज की प्रॉब्लम है वो बहुत गंभीर हो चुकी है। द गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ नेसेसरी गुड्स। जो गवर्नमेंट है वो असमर्थ है जो नेसेसरी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में असमर्थ है। द राइज इन प्राइसेस इज नेचुरल इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। और जो प्राइस राइज है वो नेचुरली है, वो प्राकृतिक है। एक विकसित देश यानी विकासशील देश जिसको डेवलप की ज़रूरत है, तो लाइक है इंडिया। बट व्हेन इट गोज आउट कंट्रोल इट नॉट control it cause great difficulties for the masses. If the problem is not tackled in a proper way, it may take a serious turn. और अगर इस समस्या को जल्द से जल्द लेकिन जब ये समस्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो जब इसको रोका नहीं जाएगा तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन जाएगी और बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा कर देगी इसको एक प्रॉपर वे में। और जब तक ये सीरियस हो उससे पहले एक प्रॉपर वे में इसको टैकल करना चाहिए। देयर आर मैनी कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन प्राइजेस। बहुत सारे कारण हैं जो बढ़ते हुए मूल्य वृद्धि के जिम्मेदार हैं सच राइज इन प्राइसेस माइट वी ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड फेमाइन्स एंड वॉर्स। और कुछ जो राइजिंग प्राइस है, जो बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि है, वो उसका कारण जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे अर्थक्वेक, भूकंप, बाढ़ और युद्ध वगैरह, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। द 3 वॉर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड वन बिटवीन इंडिया एंड चाइना सिंस 1962 हैव लार्जली अफेक्टेड इंडियन इकोनॉमी। और जो 3 युद्ध हुए थे पाकिस्तान के साथ और एक हुआ था चीन के साथ 1962 से लेकर आज तक, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसको बहुत जो उसको इंडिया भारत की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा उसने अफेक्ट किया है। द अदर रीजन्स ऑफ द सोअरिंग प्राइसेस में बी ब्राइबरी। और जो इसके अदर रीज़न हैं, अन्य कारण हैं, वो हो सकते हैं ब्राइबरी, घूसखोरी, करप्शन, भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केटिंग, कालाधन बाजारी, होर्डिंग्स, स्मगलिंग, प्रॉफिटेरियंग एंड मैनी अदर एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल टेंडेंसीज। द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स कॉज। और पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज इज फ्रीक्वेंट चेंज इन द पॉलिसी एज ऑल्सो मेंटलिटी ऑफ द ट्रेडर्स टू बिकम मिलनरी इन नाइट। और कुछ लोगों को लखपति होने की इच्छा होती है, एक रात में लखपति होने की, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ये सबसे बड़ा कारक है जो इंसान की मेंटलिटी को ख़राब करता है। और ये प्राइस राइज जो मूल्य वृद्धि है उसका सबसे बड़ा कारण है। हाई प्राइसेस हैव वेरी बैड इफेक्ट ऑन द पीपल। और जो बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि है, जो हाई प्राइसेस हैं, वो लोगों पर बहुत बुरा असर डालते हैं। दीज राइजिंग प्राइसेस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। और ये जो रहने की जो कॉस्ट है, जो रहने का
मूल्य है उसको और बढ़ा रहे हैं। इट इज़ deplorable that a small groups of businessmen earn a lot of money by unfair means of hoardings essential goods. Owing to this tendency, a vast majority of masses have to suffer untold hardships. If the present position continues, the मिडिल क्लास पीपल विल नॉट बी एबल टू मेंटेन देयर पोजीशन इन सोसाइटी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेसमैन हैं उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं तो ये सब प्राइस राइज के लिए जिम्मेदार हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपनी पोजीशन समाज में बनाने के लायक नहीं रहेंगे, पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। The government is aware of this problem. A number of measures have been taken by the government. It is also trying to increase the production of essential goods. The distribution of these things has also been made fair and effective. The burden of taxes on the middle class has been lessened, but rising price can be checked by when the masses cooperate with the government. The hoarders and the black marketers should be severely punished. Growth of population should be checked. Public sector should be encouraged. The government should take over the trade of essential goods. The government should find out ways and means to increase the production. There should be balance in supply and demand. Only the combined efforts of the government and the public can solve the प्रॉब्लम्स। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो बढ़ती हुई समस्या है उसको रोकना चाहिए और इसका जो प्रोडक्शन है उसका उस चीज़ों का गुड्स का जो वस्तुओं का प्रोडक्शन है वो बढ़ाना चाहिए और जो ब्लैक मार्केटर्स हैं उनको सीवियरली बुरी तरह से पनिश करना चाहिए जिससे कि वो आगे इस काम को करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक ना हो और पॉपुलेशन जो है जनसंख्या वृद्धि है उसको रोकना चाहिए, व्यापार को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। The government should find out ways and means to increase the production। और गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों की खोज करनी चाहिए जिससे प्रोडक्शन जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़े। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।